स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं। इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों के जोड़ने का एक क्रम व्यवस्थित किया, जिसकी सहायता से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस को लेकर के सीरीज आर्डर में जोड़कर एक वर्ग बनाया, रेक्टेंगल्स बनाया, और उसके एक भुजा के बीच में क्या लगा दिया, विद्युत वाहक बल स्रोत जोड़ दिया, EMF सोर्स लगा दिया, और एक भुजा के बीच में गैल्वेनोमीटर को कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। जरा इसको देखो बच्चों, हम जोड़ के दिखा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस जो है यह आपका है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, ठीक, ये सीरीज आर्डर में है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है, और ये 4th रेजिस्टेंस है। 4 रेजिस्टेंस को जोड़ करके A, B, C, D एक क्या बना दिया, वर्ग का निर्माण कर दिया। अब इसके एक भुजा AC के बीच, ठीक, AC के बीच एक कुंजी की सहायता से शेल को जोड़ दिया, जिससे कि इसमें विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर जो है इस पर AC के बीच आरोपित हो गया। इसको P माना, ठीक, इसको Q हो गया, यह R रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस S है, इन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। अब इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लिया, क्या लिया, गैल्वेनोमीटर लिया, और गैल्वेनोमीटर को कुंजी की सहायता से आपने गैल्वेनोमीटर को धारा मापी को जोड़ दिया। अब आपने शेल की कुंजी को खोला, खोल K1 इसको मान लो, इसका विद्युत वाहक बल E मान दो। अब यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है। K1 को ओपन किया, करंट क्या बहने लगी, I करंट बहने लगी। I करंट पॉइंट A पर किरचॉफ के फर्स्ट रूल से 2 में बट गई, ये I1 हो गया और ये क्या हो गया, I2 में डिवाइड हो गई। अब इसके बाद हम PQRS को इस प्रकार, बच्चों ये P है, ये क्या है, P, PQRS को इस प्रकार घटा बढ़ा के एडजस्ट किया, इस प्रकार घटा बढ़ा के क्या किया, एडजस्ट किया कि धारा मापी की कुंजी को दबाने पर, ये कुंजी को बंद करने पर धारा मापी में शून्य विक्षेप आ गया, यानी धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती है। जब धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती तो BD के बीच का विभवांतर 0 होता है, यानी जिस वोल्टेज पर B होता है उसी वोल्टेज पर D भी होता है, तब धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती। इसी स्थिति को हम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु या बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु की दशा में किरचॉफ का सेकंड रूल हम लगाने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखो आप बंद पास क्या, ABDA में किरचॉफ का सेकंड लॉ का सेकंड नियम लगा दिया, ठीक। जब सेकंड नियम लगा दो तो पहले ऐसे इसको रोटेट कर दो, ठीक। इसका रोटेशन हम राइट ले रहे हैं, तो ये इधर को हुआ, तो ये डायरेक्शन इधर को है। I1P डायरेक्शन में है इसलिए प्लस, I1P। अब देखो ये डायरेक्शन करंट की इधर को है और इसके रोटेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस I2
टू Q इज इक्वल टू BD के बीच का विभवांतर क्या है? 0 है। अगर 0 ना होता तो उसमें करंट बहता और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 ना होता, तो इज इक्वल टू क्या है? 0 है। I1P इज इक्वल टू I2 क्या हो जाता है? आपका Q हो गया। इक्वेशन आपने 1 बना के छोड़ दिया। इसी तरीके आपने बंद पास BC DB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है? लगाने पर सेकंड नियम आपने लगाया, तो जिसमें सेकंड नियम लगाया तो ये I2 यहाँ भी जा रहा है, ये क्या है? I1 है। तो I2 R, अब डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक, ये पॉजिटिव पर है और ये क्या है? नेगेटिव पर है। तो I2R माइनस, डायरेक्शन उलट गया, देखो करंट, ये बच्चों गड़बड़ हो रहा है, ये I1 है और ये क्या है? I2 है। I1R माइनस क्या? I2S इज इक्वल टू 0, यानी I1R माइनस क्या? I2S इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, यानी P अपान R इज इक्वल टू Q अपान क्या हो गया? S। एक इक्वेशन बन गया, या P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। इसमें अगर किसी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो तो 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते हैं। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। धन्यवाद।